आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year biology, now we are going to start our topic excretion in representative animals. This topic is present at page 8 of your textbook. तो पेज इसमें पहला जो एनिमल है वो हाइड्रा बेटा जी कंसीडर किया गया है, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा स्नाइडेरियन। यू नो स्नाइडेरियन हम उन एनिमल्स को कहते थे जिनके पास स्नाइडोसाइट्स मौजूद होते थे। स्नाइडोसाइट्स जो कि स्टिंगिंग सेल्स हैं, तो जिनके टेंटिकल्स के अंदर जो है वो नेमेटोसिस या स्नाइडोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनका बॉडी जस्ट 2 लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो क्योंकि इनका जो बॉडी फ्लूइड है वो इनके बेसिकली इनके सेल्स ही हैं। इंटरनल में पानी अंदर भी है और पानी बाहर भी है, तो ये आइसोटोनिक होते हैं टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसलिए जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है ये कर देते हैं। इसलिए इन एनिमल्स को किसी खास किस्म के स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। इनमें कोई इस तरह का जो है वो स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो पाया नहीं जाता। अब बड़ा जी एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया जिन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, तो फ्लैट वॉर्म्स जो है ये बेसिकली जो है वो सूडोस्लूमेट टाइप एनिमल्स हैं। तो इनके अंदर जो है वो एक खास किस्म का जो है वो सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है या सिस्टम पाया जाता है, जिसे कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडियम। बड़ा ही प्रोटो इब्तदाई किस्म का, और नेफ्रिडियम जो है वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड कोई भी नाइट्रोजन वेस्ट को जो ऑर्गेनली जो है वो एक्सक्रीट करती है उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कर देते हैं। तो इसलिए जो है सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियम। तो अब इसका स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। ये प्रोटोनेफ्रिडियम किस तरह फ्लैट वॉर्म्स या प्लेनेरिया के अंदर पाया जाता है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स, बंद नालियों का एक नेटवर्क है। तो विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स, एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, उन एक्सटर्नल ओपनिंग्स को नेफ्रिडियोपोर्स के नाम से, ये मैंने एक नेटवर्क आपको इस डायग्राम में दिखाया है, ठीक है ना जी। तो नेफ्रिडियल नेटवर्क बॉडी की दोनों लेटरल साइड्स पर, प्रोटोनेफ्रिडियल नेटवर्क जो है वो दोनों साइड पर मौजूद है, और एक्सटर्नल बॉडी साइड की तरफ क्या पाए जाते हैं, नेफ्रिडियोपोर्स पाए जाते हैं। तो क्लोज क्यों बोला गया है, क्योंकि जो इनकी इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं वो खुली नहीं होती हैं, दे आर क्लोज्ड बाय फ्लेम सेल्स, कैप्ड बाय फ्लेम सेल्स, और ये पूरी ट्यूब्यूल्स थ्रू आउट द बॉडी जो है वो पाए जाती हैं। अब जो है फ्लेम सेल को बेटा जी आपकी किताब में प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, और बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लेम सेल, ठीक है। तो आपने फ्लेम सेल की ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है। प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स आर इंटरनली कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप कॉल्ड फ्लेम सेल्स, ठीक है ना जी। प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स आर इंटरनली कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। तो व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स, इन्हें फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है। तो असल में अगर आप देखें तो यहां से मैंने एक छोटी सी डायग्राम को हिस्से को बड़ा किया, ये समझ लें माइक्रोस्कोपिक व्यू में ले गया हूं। तो ये आपको जो पहले 2 नालियां नजर आ रही हैं, ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं या एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, जिनके 2 एंड्स जो हैं वो इंटरनल बॉडी सेल्स की तरफ जो है ना, ये समझ लें कि बॉडी की इंटरनल साइड है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग बनने की बजाय क्या बन गई है, ऊपर एक जो है वो फ्लेम सेल का सेटअप बन गया है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें डक्ट के ल्यूमन की तरफ क्या पाए जा रहे हैं, सीलिया पाए जा रहे हैं। ये दोनों क्या है, सीलिया है, और ये सीलिया जब बीट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे आपका शोला जो है वो टिमटिमाता है। फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना। बीटिंग ऑफ सीलिया जो है पुश द इंटरनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड को
किस में पुश करती है? इनटू ट्यूब्यूल्स, तो लाइक फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम की टिमटिमाहट की तरह। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो बेटा जी इस तरह से वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिल्ड अप होगा वो एक्सीटी ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क के जरिए से आखिरकार जो है टुवर्ड्स नेफ्रिडियोपोर, जिस्म के नेफ्रिडियोपोर की तरफ पुश कर दिया जाएगा। ये नेफ्रिडियोपोर्स वो पोर्स हैं जो कि लाइंग टू द एक्सटर्नल साइड ऑफ द बॉडी जो है, और इस तरह से जो है वो पूरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से जो है नाइट्रोजन वेस्ट जो है उनको जो वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो द ट्यूबुलर सिस्टम फंक्शनिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूं? फंक्शनिंग, पेज 9 के ऊपर तीसरी लाइन से जो है द ट्यूबुलर सिस्टम फंक्शन कैसे इसका होता है? द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट्स व्हिच ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स। अब बेटा जी इनमें सिर्फ यही कुछ ही नहीं होता, ये कुछ ही नहीं होता, बल्कि ये जो प्रोटोनेफ्रिडियम है, ये फ्लैट वॉर्म्स का प्रोटोनेफ्रिडियम जो नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, ये इनका ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है। ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्लैट वॉर्म्स वो कैसे जी? फ्रेश वाटर फ्लैट वॉर्म्स एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन जो है वो पैदा करते हैं, डाइल्यूट यूरिन। अगर फ्रेश वाटर में तो एक्स्ट्रा पानी जो दाखिल होगा उसको यूरिन के रास्ते जो है, ये यूरिन के रास्ते जो है वो बाहर से बाहर निकाल देंगे। और वो फ्लैटवॉर्म जो कि पैरासिटिक होते हैं, तो पैरासिटिक फ्लैटवॉर्म्स विच आर आइसोटोनिक टू द होस्ट एनवायरनमेंट, उनके बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल जो उनका होस्ट है उसका बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन एक जैसी होगी। तो इसलिए जो है वो सिर्फ अपने नाइट्रोजन वेस्ट को जो है वो डिस्पोज कर देते हैं किसके अंदर? होस्ट की बॉडी के अंदर जी। तो अब बेटा जी हम शुरू करते हैं किसमें जी? एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म, एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म जो है। तो बेटा जी अर्थवॉर्म जो है उसका अर्थवॉर्म जो है वो एक सेगमेंटेड एनिमल है। ये देखें, ये इसका पहला सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, हर सेगमेंट्स के दरमियान में सेप्टा पाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है उसको कहते हैं मेटानेफ्रिडियम। क्या कहते हैं? मेटानेफ्रिडियम। बड़े मेटा का मतलब मैनी भी होता है, मेटा का मतलब मिडल भी होता है, मेटा का मतलब जो है वो अपीयरेंस भी होता है, कई तरह से है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेटा से मुराद जो है वो दरमियान में, असल में जो प्रोटो है वो क्या है? जो प्रोटो है वो इब्तदाई किस्म का, मेटा उसके दरमियान वाला। एवोल्यूशन हो रही है, पहले से ज्यादा बेहतर किस्म का जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अर्थवॉर्म्स में मौजूद है। किसके मुकाबले में? फ्लैट वॉर्म्स के मुकाबले में। तो पहले इसका जो है वो इंट्रोडक्शन कि ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्या है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ये भी नालियों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका फ्लैट वॉर्म सेकेंड हैज विद 2 ओपनिंग्स। उसमें क्या थी? एक ओपनिंग थी जो कि एक्सटर्नल थी, अंदर वाली ओपनिंग क्लोज्ड थी। इसकी दोनों ओपनिंग्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों ओपनिंग्स जो है वो खुली हुई है। तो पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया पर सेगमेंट, हर सेगमेंट के अंदर जो है वो 2 मेटानेफ्रिडिया जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन हम आपको जब इसका स्ट्रक्चर कराएंगे तो उसमें डायग्राम में सिर्फ एक बनाएंगे ताकि जो है वो ज्यादा खिचड़ी ना बने डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम ये वाली बना लें देखकर, या ये वाली बना लें देखकर, ये आपको आनी चाहिए। बेटा जी ये देखें छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है, ठीक है ना जी। मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से जो है वो समझा दिया है कि किस तरह से जो है वो हम जो है ना वो प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम में डिफरेंस क्या है, ओपनिंग्स का है। और ये ज़्यादा वेल एडवांस भी है क्योंकि यहाँ पे बकायदा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का भी इन्वॉल्व है। तो देखें स्ट्रक्चर में पहले तो इसके पार्ट्स हम दिखाते हैं। मैं हेडिंग आपका पहले बोल देता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन जो चल रहा था कि अर्थवॉर्म इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अनदर टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, another called as metanephridium. Each segment of earthworm has a pair of metanephridia. अब बेटा यहाँ से आपका स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। तो 5 पार्ट्स मैंने इसके बनाए हैं आपकी किताब के मुताबिक और डायग्राम के मुताबिक। दिस सिस्टम हैज एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग।
an internal ciliated opening called nephrostome or nephridiostome, nephrostome or nephridiostome। तो इमर्स्ड इन द स्लोमिक फ्लूइड, जो कि उसके बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है वो इमर्स्ड होती है, डूबी हुई होती है। अब उसके बाद जो है क्या जी कि इमर्स्ड इन स्लोमिक फ्लूइड एंड इन्वेल्व्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके इर्द गिर्द जब ये सेगमेंट के स्लोमिक फ्लूइड में चल रहा होता है तो इर्द गिर्द ये मैंने डॉट 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 करके जो लाइंस लगा दी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ब्लड कैपिलरी नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है जी। तो ये नेफ्रोस्टोम कलेक्ट्स, यहां से बड़ा हेडिंग आपका क्या हो जाएगा? फंक्शनिंग। बाकी बेशक आप 5 पार्ट लिखे रहने दें, लेकिन साथ ही क्या शुरू हो जाएगा अब? फंक्शनिंग। ये काम कैसे करता है? फंक्शनिंग हेडिंग होगा अब आपका नेफ्रोस्टोम कलेक्ट्स बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द स्लोमिक फ्लूइड। नेफ्रोस्टोम जो है वो अगले सेगमेंट से क्या करता है? स्लोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करता है, अपने ल्यूमन में ले आता है। ये जगह उसकी क्या है? ल्यूमन है। और ल्यूमन के अंदर स्लोमिक फ्लूइड जो है उसमें से वाटर एंड साल्ट्स दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड, और सिर्फ जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन किसमें इकट्ठा हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट से ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है, और फिर जो है वो एक्सटर्नल पोर, एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रिडियो पोर के जरिए से बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। एज फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल एपिथेलियम, जो कि दीवार है किसकी? मेटानेफ्रीडियम की। इट रीअब्सॉर्ब साल्ट्स फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द मेटानेफ्रीडियल ट्यूब्यूल एंड सेंड्स टू द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द नेफ्रीडियम। द लेफ्ट ओवर, बाकी बात जो बच जाता है, इट इज स्टोर्ड इन फर्स्ट ब्लैडर एंड देन जो है उसको अपीयर एज ए यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजन वेस्ट एंड रिलीज थ्रू नेफ्रिडियो पोर। तो ये बड़ा जी आपका टॉपिक है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। याद रखें इस तरह से डायग्राम बनानी आनी चाहिए, या इस तरह से, या आपको अपनी किताब की तरह से। 2 ना बनाएं, 1 बना लें, लेकिन बनाएं जरूर। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए कोई भी बड़े सवाल हो जरूर पूछें। तो अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। आमीन। शुक्रिया।